अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने नाश्ता बनाया है तो बना रही हूँ। और इसके लिए जो है ना मैंने टोस्ट सेक के रख लिए हैं और ये रख दूँगी मैं टेबल पे। और आज क्योंकि ब्राउन ब्रेड जो है वो मैंने सेकी है और उसके लिए जो है ना मैंने ये मक्खन रखा है और साथ में और जैम रखा है और प्लेटें रख रही हूँ। और चाय बनने को मैंने रखी हुई है। तो चाय पक जाएगी तो फिर उसके बाद चायदानी में चाय निकालूंगी। ये देखिए चाय पक रही है, चायदानी में चाय निकालूंगी और ये मेरी सुबह का आगाज़ होगा। इससे समझे नमाज के बाद जो है जो काम जो होता है उसका जो है ये नाश्ते से आगाज़ करती हूँ मैं। और पहले तो सारे खिड़की दरवाज़े वगैरह रोशनी के लिए पर्दे हटाती हूँ। और ये उसके बाद जो है ना मैं ये नाश्ता बनाती हूँ ताकि रोशनी हो और रोशनी में फिर नाश्ता अच्छे तरीके से बने। और ये देखें ये मैं नाश्ता बना रही हूँ। हमारे जो है ना ओपन किचन है और इसका जो है लाउंज है, तो लाउंज में बहुत सारे खिड़कियाँ हैं। तो कॉर्नर का है तो इसलिए कोई भी 2-3 खिड़कियाँ जो हैं उनके पर्दे हटा दूँ तो सारी रोशनी आती है। ये देखें ये चाय गिर गई है। दूसरी मैंने छलनी रखी है। ये छलनी जो है अक्सर चाय की बंद हो जाती है और चाय डालने की वजह से, तो ये फिर मैं अच्छी तरीके से धोती हूँ। वैसे तो मैं जला के इसको साफ़ करती हूँ और फिर इस पे ना तार जो होता है ना उसको मांजती हूँ तो उससे साफ़ हो जाती है। मेरी मासी ने मुझे बताया कि आप ऐसा करें, भिगो दिया करें, लेकिन मैंने भिगो के तो फिर मांजती हूँ तो इतने अच्छे तरीके से साफ़ नहीं होती छलनी चाय की और वो ख़राब हो जाती है। ज़्यादातर मुझे स्टील की छलनी अच्छी लगती है, प्लास्टिक की मुझे सही नहीं लगती। तो इसलिए मैं स्टील की छलनी लेती हूँ। बेशक महंगी होती है, चेंज भी कर लेती हूँ, आए दिन चेंज करती रहती हूँ। तो ये मेरी इंसुलिन रखी हुई थी और ये मैंने फिर सोचा कि आज कढ़ी बना लेते हैं। समझ में कुछ नहीं आ रहा था, गोश्त भी खा खा के तंग आ गए थे। तो इसलिए ये कि मैंने सोचा कि या तो सब्ज़ी हो या कढ़ी हो। मैंने कढ़ी बनाई, सब्ज़ी क्योंकि थी नहीं कोई, बस आलू ही रखे हुए थे तो मैं आलू का क्या बनाती। अभी कल ही तो मैंने आलू के पराठे बनाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये जो है ना मैं कढ़ी बना लेती हूँ। फिर मैंने कढ़ी बनाने के लिए जो है दही, शुक्र है दही थी, तो मैंने आपको बताया था ना मैंने कि यहाँ करीब में कोई दुकानें नहीं है, कोई भी शॉप नहीं है। तो ये जो है ना बंगलों की जगह है तो यहाँ सिर्फ बंगले ही हैं और यहाँ कोई भी शॉप नहीं होती। तो गाड़ी में जो है ना हमें आगे जाना पड़ता है और आगे जो है बहुत सारी शॉप हैं थोड़ी सी दूर। और इम्तियाज़ शॉप भी है, एक तो इम्तियाज़ स्टोर भी है, लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि हम बाहर से लें शॉप से जो दूसरी होती हैं। इम्तियाज़ स्टोर में तो जाना पड़ता है और जाके तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आम तौर पे हम वैसे तो इम्तियाज़ स्टोर ही जाते हैं ज़्यादातर। ये मैंने फिर जो है ना इधर बर्तन रखे, सुबह के जो नाश्ते के जमा हो गए थे तो मैंने ये रख दिए। और ये देखिए सारी चायदानी वगैरह सब रख दी, चमचे रख दिए, और ताकि ये कि ये भी काम हो जाए सुबह सुबह। ये बर्तन इसमें धुल जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी ऐसे ना मुझे थोड़ा सा वो होता है कि कहीं कुछ रह ना गया हो, तो मैं जो है ना थोड़ा कंगाल लेती हूँ। और जो बर्तन कंगालती हूँ उसका पानी जो है मैं पौधों में डाल देती हूँ ताकि पौधों को भी पानी मिल जाए। आजकल बहुत गर्मी हो रही है और इसकी हवा तो चल रही है लेकिन पौधे जो है ना वो खुशक हो रहे हैं। तो ये मैंने जो है ना देखें फिर मैं पौधों में डाल देती हूँ पानी। और उसका साफ़ पानी तो होता ही है वैसे भी कंगालने का, तो ज़ाया नहीं करती, पानी का ख्याल करती हूँ। वैसे भी हमारे यहाँ टैंकर डलते हैं, हमारे यहाँ जो है ना लाइन नहीं है पानी की, बिल्कुल भी लाइन डाली ही नहीं है इसी वजह से, क्योंकि यहाँ तो पानी ही नहीं है, यहाँ सारे टैंकर डलते हैं। तो हम जो है ना उससे गुजारा करते हैं टैंकर के पानी से। और हमारे फ़िल्टर का पानी अलग आता है वाटर का, तो वो जो है ना नेस्ले वगैरह की बोतलें ले आती हूँ तो उससे काम चला लेते हैं। अच्छा ये मैंने चावल रखे हैं, उधर वो पकौड़ियाँ बना ली थी और मेरा बहुत दिल चाह रहा था कढ़ी चावल को, तो बहुत दिन हो गए थे मैंने नहीं बनाए। बीच में रमज़ान आ गया था तो रमज़ानों में इतने हम लोगों ने पकौड़े खाए कि मैंने सोचा कि अब मैं क्या कढ़ी बनाऊँ रमज़ानों में, वैसे ही इतने बेसन की चीज़ें खाई जाती हैं। तो रमज़ान ख़त्म हुए तो थोड़ा रेस्ट मिला है, तो रेस्ट के बाद फिर मैंने ना पकौड़े बनाए। तो ये मैंने बेसन में ना पकौड़े डाले, मैंने पकौड़े बना और कढ़ी बनाई, क्योंकि ऑफिस भी देना होता है, घर में ही माशाल्लाह सब खाते हैं और बहुत शौक़ से खाई जाती है। तो इसलिए ये मैंने कढ़ी बनाने के लिए मैंने जो है ना ये प्याज ब्राउन की। और मेरे हस्बैंड से मैंने कहा कि नेबर से जाके तो वो कढ़ी पत्ता ले आए, उनके पास दरख्त है, वो कह रहे थे कि आपको जब चाहिए हो आप ले लिया करें। तो हम फिर भी उनसे पूछ के लेते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो ये मैंने ना थोड़ी कड़ी पत्ता भी डाल दिया इसमें, उसकी वजह से ज़रा जान आ जाती है कड़ी में ना। तो फिर मैं नेबर को भी भेज दी मैंने, कड़ी अच्छा नहीं लगता ऐसे मैंने ना बनाई और भेजूँ नहीं। तो हमारे ये होता है कि यहाँ पे जो है ना ये सिस्टम है कि एक प्लेट नहीं किसी को दे सकते ना एक प्याला।
यहाँ जो है जो भी चीज़ देते हैं तो बाकायदा भर के जो है डोंगों में दी जाती है, तो मैं भर के डोंगों में देती हूँ। ये मैंने घर के लिए निकाल ली है और अभी खाने के लिए, और मैंने ऑफिस के लिए भेज दी थी। कढ़ी भी भेजी थी और चावल भी बहुत सारे बना के मैंने भेजे थे। और फिर मैंने नेबर को भी दिए थी कढ़ी और भेजी थी। और अच्छा नहीं लगता कि खाली ऐसे भेजना ना, थोड़ी सी चीज़ भेजना, तो हम अच्छे तरीके से भेजते हैं। ये यहाँ का रिवाज है कि हम तरीके से किसी को भेजते हैं, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ नहीं भेजते। तो ये देखें, ये जो है ना, ये दूध बॉयल कर लिया मैंने। और ये जो है मैंने फिर मैं सब्ज़ी ले आई थी। फ़ेज़ 2 गई थी सब्ज़ी की शॉप पे, तो मैंने सब्ज़ी ले आई। और ये जो है ना, मैंने सब्ज़ी जो लेके आई थी। फ़ेज़ 8 में ज़्यादा दुकानें नहीं है ना, तो मैं फ़ेज़ 2 जाना भी था, मुझे कोई काम था, तो मैं वहाँ गई थी। तो वहाँ दुपट्टे वगैरह का भी मैंने पता किया था और मैं सब्ज़ी भी ले आई थी। ये देखिए, मैंने चाय बनाई फिर, और चाय बना के तो ये मैंने ना, ये भी साफ़ करना है मुझे। ये भी मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कैसे सेट करा है। तो इधर जो है ना, मैंने ये चाय बनने को रखी। जितनी देर चाय बनेगी उतनी देर मैं सब्ज़ी निपटा लूँगी, कि वो जो है ना जगह पे रख दूँगी। मेरा बहुत दिनों से बैंगन को दिल चाह रहा था। बैंगन चावलों के साथ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आलू बैंगन। और बैंगन का भुर्ता ही बनाती हूँ, तो वो भी मैंने रेसिपी में डाला हुआ। ये अंडे आ गए थे, ये रखे, मक्खन आ गया था। और बस ये चीज़ें आई थी, तो ये मैं रखती भी जा रही थी और चाय भी बनने को रखी थी। तो अंदर फ्रूट की टोकरी थी, तो वो उसमें मैंने फ्रूट भी डाल दिया था कुछ। फ्रूट का ये होता है, इसमें ठंडा हो जाता है तो खाया नहीं जाता, इसलिए फिर मैं बाहर भी रखती हूँ। कुछ फ्रूट जो ज़्यादातर खाया जाता है वो मैं बाहर रख लेती हूँ। और ये देखें, ये मैंने चीज़ें रखी हैं, फ़िलहाल तो मैंने इधर ही रख दी, और बाद में मैं समेटूँगी। और अभी थोड़ी देर में देखिएगा मैं सारा समेट लूँगी बाकी का भी। और ये मैंने बर्तन समेटे हैं सारे। तो ये गंदे बर्तन हो जाते हैं तो इनको फ़ौरन उठाना चाहिए। आप बच्चों से कहा करें कि बर्तन आप जो है ना सारे समेट लें, क्योंकि बुरा लगता है टेबल पे बर्तन पड़े होते हैं तो अजीब सा लगता है, ऐसे नेस्ती सी लगती है, अच्छा नहीं लगता। बरकत भी शायद ख़त्म हो जाती है, क्या है, क्योंकि ज़्यादा ना ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। खुले बर्तन को तो वैसे भी नहीं छोड़ना चाहिए कि कोई चीज़ आ जाए, कुछ है। तो इस तरह करके ना, तो ये मैंने सारा समेटा और फिर मैंने जो है ना सारा का सारा साफ़ किया। और फिर उसके बाद मैं मशीन में रखूँगी, क्योंकि इतने गंदे बर्तन इस तरह करके मैं मशीन में नहीं रखती, मशीन ख़राब हो जाती है। वैसे मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने फिर भी मशीन में साफ़ ही रखती हूँ। तो ये देखें, ये सारा अच्छे तरीके से साफ़ करूँगी और इसको रखूँगी। मैं कभी कभी टिश्यू से सारे प्लेटें साफ़ करती हूँ और फिर उसके अंदर रखती हूँ मैं मशीन में, ताकि मशीन की कारकर्दगी अच्छी रहे। तो ये भी है कि बच्चों से कहना चाहिए कि बच्चे समेट लेना, बच्चों को आदत पड़े समेटने की। तो ये जो बड़े हो जाते हैं तो फिर काम नहीं करते, बच्चे छोटे छोटे हों तो काम करते हैं। तो ये मैंने रोटी बना ली थी और ये भी मैंने समेटी। और ये मैंने देखा अपने आटे का, मेरा आटा गूंदने वाला भी रखा हुआ है मशीन, तो ये भी मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा, ये मैंने अंदर रखने की कोशिश की, यहाँ टोकरी पड़ी थी। खाने जो है ना इतने कम है कि मुझे कम पड़ते हैं, क्योंकि मेरे पास बर्तन बहुत ही हैं। तो मैं हर वक्त खाने पकाने का चक्कर करती हूँ कि बस खाना बनाना है। ये मैंने फिर ऑरेंज पे आए थे, अब ऑरेंज ख़त्म हो रहे हैं, तो ये जो है ना, ये मेरी बेटी जो है जूस पीती है ऑरेंज का सुबह नाश्ते में, तो उसके लिए मंगाए थे। तो उन्होंने कहा थोड़े से थे, तो वही मैं ले आया हूँ अच्छे। तो कल सुबह लेके आऊँगा। मेरे हस्बैंड फिर सुबह सुबह जाते हैं तो अच्छी चीज़ें आ जाती हैं। मैंने एक खाना बनाया हुआ है बिस्किट वगैरह के लिए, और ये ऊपर गिलास वगैरह है। और ये मैंने दूध बॉयल किया, तो मैंने सोचा रात को बच्चों को दूध दे दूँ। तो दूध हल्का गर्म किया हुआ था, तो ये दूध डाल के तो मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ और मैं भी पीऊँगी। तो मैं इस टाइम दूध भी पीती हूँ और सुबह में मुझे दूध चाहिए होता है सीरियल के लिए भी, मैं सीरियल खाती हूँ। क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि थोड़ा थोड़ा खाएं, लेकिन ये कि थोड़ी थोड़ी देर में खाएं, 2-3 घंटे बाद खाएं। तो इसलिए मैं नाश्ता थोड़ा हल्का करती हूँ। तो मैं नाश्ते में जो है ना, एक पीस खा लेती हूँ कभी, और एक एग बॉयल खा लेती हूँ। और उसके बाद जो है ना, मैं सीरियल खाती हूँ दोपहर में 11 बजे तकरीबन। फिर मैं 2 बजे जो है मैं खाना खाती हूँ, जल्दी खा लेती हूँ, 1 बजे बल्कि खा लेती हूँ। तो इस तरह जो है ना, फिर मैं 1 बजे के बाद फिर मैं 2-3 बजे सबको दे के तो मैं 3 बजे लेट जाती हूँ। तो ये मेरी रोज़ की रूटीन है। ये देखिए, मैंने अपने लिए निकाला है, थोड़ा कम वाला जो है मेरा है, ज़्यादा वाला बेटी के लिए निकाला है। और ये मैं फ्रिज में रख रही हूँ, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो देखें कहीं ख़राब ना हो जाए ना, फ्रेश दूध है, तो इसलिए मैंने इसमें रखा हुआ है। अच्छा, दूध की जो मलाई थी वो मैं जमा करती हूँ और उसका मैं घी निकालती हूँ, बहुत अच्छा घी निकलता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये मैंने जो बचा हुआ था ना सालन, वो रख दिया, कड़ी बची हुई जो थी वो रख दी, बाकी सारा फिनिश हो गया था। तो शुक्र है सारा काम ख़त्म हो गया।
तो फिर अभी मैं सो जाऊंगी जाके।